Hi, welcome back, dosto. And this is me, Joshi sir. Yes, what you're observing on the board is a simple numerical. कहेंगे तो simple because आप सबको पता है it is an difficult numerical, special numerical से. So ये special numerical में देखिए क्या है. We are asked to find out values of x, y, z. हमें x, y, z के values find out करने हैं. एक 3x3 मैट्रिक्स दिया है, एक 3x3 मैट्रिक्स दिया है, उसके बाद कोई कोएफिशिएंट दिया है, इनका एडिशन बोला है, इट इज शोन विद द हेल्प ऑफ एन कर्ली ब्रैकेट. आणि पूरा का पूरा जो कर्ली ब्रैकेट का आंसर आएगा दोस्तों, उसे एक अलग मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है एंड फिर करने के बाद हमें बोला है कि राइट हैंड साइड इज एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड. तो चलिए दोस्तों, ऐसे जब न्यूमेरिकल्स में हम लोग आते हैं तो न्यूमेरिकल को कैसे डील करने का, कैसे काम करने का, ये सबसे पहले हमेशा बात करेंगे. आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल डायरेक्टली, आई एम इंटरेस्टेड टू शो यू क्या न्यूमेरिकल कहता है. मुझे कुछ सुनाई दिया, क्या आपको सुनाई दिया? क्या सोचेंगे क्या सुनाई दे रहा है सर को? तो आइए दोस्तों बातें करते हैं. तो सबसे पहले कोई मैट्रिक्स देखने के बाद जो पहली बात समझ में आती है या याद आती है, उसे हम लोग कहते हैं 3x3 मैट्रिक्स. क्या कहते हैं उसे? 3x3 मैट्रिक्स. एनीवन व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड 3x3 मैट्रिक्स? 3x3 मैट्रिक्स म्हणजे काय असेल मित्रांनो? काय विचार करू शकतो आपण 3x3 मैट्रिक्स का? सर 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो मैट्रिक्स को कहेंगे 3x3 मैट्रिक्स. दूसरा भी मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर 3x3 है. अभी क्यों मैं देखना चाहता हूँ वो मैट्रिक्स क्यों मुझे बताना चाहता है? बिकॉज दोस्तों बीच में हम लोग देख रहे हैं एडिशन. तो जब भी एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, हम सबको पता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज कैरिड आउट ओनली बिटवीन. क्या कोई बच्चा बात करेगा? इट विल बी कैरिड आउट ओनली बिटवीन सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस. मतलब 2x2 मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स के साथ ऐड नहीं हो सकता है. श्योर? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ओके सर, तो इनका एडिशन होने के बाद विद दिस कोएफिशिएंट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 3x3 का ही आएगा. और अभी जो 3x3 का मैट्रिक्स आएगा दोस्तों, उसके साथ हम लोग ये 1 2 3 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं. 1 2 3 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं. ये हमें क्या आउटकम देगा? सोचिए, ये 1 2 3 क्या है? ऑब्वियसली मैट्रिक्स है. कौन सा ऑर्डर है मैट्रिक्स का? ओ माय गॉड, ऐसी बात कर रहे क्या सर? हमेशा हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर की. ये भी है 3x1, ये भी है 3x1. हमें चेक करना है इसका जो फाइनल आउटकम आएगा, क्या उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? वेदर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल दोस्तों, तो हम लोग आंसर देंगे यस, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. टेल मी व्हाई? बिकॉज़ वी हैव स्टडीड द फंडामेंटल. व्हाट इज द फंडामेंटल? इट इज द फंडामेंटल ऑफ सीआर. पहले मैट्रिक्स का कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स का रो जब ये मैच करेंगे दोस्तों, तो हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तभी आगे जाएंगे. इज दैट क्लियर? तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के वंडरफुल सॉल्यूशन में, न्यूमेरिकल में. तो सबसे पहले ये थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अंदर आने का रास्ता बता दिया है एंड अभी हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे. श्योर? सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सो ये जो 2 भाई साहब है, ये कोएफिशिएंट है, तो क्या हम लोग अंदर लेके जा सकते हैं? हाँ सर, अंदर लेके जाएंगे. अंदर क्या है? 3x3 मैट्रिक्स. मतलब कितने एलिमेंट्स है? 9 एलिमेंट्स है. कितने एलिमेंट्स है? 9 एलिमेंट्स है. मतलब क्या ये नंबर अंदर के 9 के 9 यस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर पाएगा, आगे जा पाएगा? दोस्तों आंसर है यस, उसके साथ काम कर जाएंगे. कैसे करेंगे, क्या होगा? चलिए दोस्तों बात करना चाहते हैं. तो ये 2 के साथ सबसे पहले 9 के 9 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है. पहला मैट्रिक्स ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साथ वहां पे आएगा. नेक्स्ट स्टेप पे दोनों का एडिशन मिलेगा. एडिशन होने के बाद फिर ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे एंड एट एंड ऑफ द डे LHS इज इक्वल टू RHS करके दोस्तों हम लोग XYZ का आंसर फाइंड आउट करना चाहेंगे. अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसे मैं मैथ्स में कहता हूँ द कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग. क्या कहते हैं इसे हम लोग? इट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग. एंड कंसेप्ट के साथ दोस्तों आज हमें आगे चलना है. तो चलिए, वेलकम टू इंजीनियरिंग. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ.
तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग ये स्टेप एज इट इज कॉपी करके देंगे, इज 1 3 2, है कि नहीं? तो टाइम जाएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग आपके लिए पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाएंगे। So I just copying the question. We are not doing anything new. Try to maintain gap between it. It's not the same number. ठीक है? अलग अलग है। तो चलिए दोस्तों, first step, first matrix remain as it is. There is no change for first matrix. सेकंड मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट दोस्तों ये 2 से मल्टीप्लाई होंगे, हर एलिमेंट 3 into 2 6, 0 into 2 2. Are you getting me? That's a very wonderful one. 0 into 2 2, 2 into 2 4, 2 into 1 2, 8 10 4 2 0. Then what we are having 1 2 3. That is x y z. Sure. ये दोनों की एडिशन होंगी दोस्तों, एडिशन होंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, चेक कीजिए यहाँ पे। मैं आप ही के साथ हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा स्क्रीन के बाहर खड़ा था बिकॉज आपका पूरा फोकस यहाँ पे आएगा। अभी हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके दिया है, हमें सिंपल एडिशन के साथ आगे जाना है। तो एडिशन करने के लिए रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में एडिशन होती है, आपका रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, इधर नहीं उधर नहीं। तो वी कैन कीप अ कर्ली ब्रैकेट, 1 is added with 6. No need of writing that part. We can write it directly. Yeah, if you wish, you can show the steps since it may be a first numerical for all of you. Sure. It is just an addition, nothing new. Respective element का बाकी किधर नहीं जाने का। सही बात है दोस्तों, लेकिन क्या यहाँ पे खत्म होगा? नहीं सर, अभी सिंपल एडिशन करके तो लिख सकते हैं। व्हाट विल बी दैट एडिशन? 1 plus 6 7 4 7, और it is 5 6 8 11 3 2 1 2 3, that is equal to x y z। चलो दोस्तों, चेक कीजिए कैसे हमने काम किया, कैसे हमने बातें की। सबसे पहले सेम स्टेप नीचे लिख के निकाला क्वेश्चन, 2 से सबको मल्टीप्लाई किया, 2 into 3 6, 2 into 0 is 0। कोई बच्चे ने मुझे बोला नहीं, आई वॉज वेटिंग फॉर मोर टाइम। ऑफिस में यहाँ पे आया और आपको अभी दिखा रहा हूँ कि वैसा आपको कैसे देखना था। मैंने हमेशा बोला है प्लीज चेक कीजिए, बात करेंगे। 2 into 3 6, 2 into 0 is 0, 2 into 2 is 4, 2 into 1 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 0 0। तो ये 0 है, सेंटर एलिमेंट है, यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे आएगा। जैसे मैंने रुका था वहां पे, आई वाज एक्सपेक्टिंग कोई तो बच्चा मुझे टोकेगा, बोलेगा लाइव चैट में, वो ऑनलाइन लेक्चर होने दो या ऑफलाइन होने दो, सर 2 into 0 तो आना चाहिए ना दोस्तों। इसका मतलब ध्यान होना चाहिए, लेक्चर में कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो चेक कीजिए, जो बच्चे ने इससे खुद से फाइंड आउट किया था वैसा दे आर पेइंग फुल अटेंशन टू द सेशन, या बाकी बच्चों को अभी भी पढ़ाई की जरूरत है। और मैं आपको ऐसे सामने सामने मामा बना रहा हूं, मैंने आपको बोला था मैं मसा दूंगा, डिफिकल्ट बीमारी करे, ध्यान दीजिए। तो नाउ वी आर डन इन प्रॉपर वे। अभी एक्चुअल काम करेंगे तो सच्चा डिफिकल्ट काम है। श्योर, अभी काम करेंगे जो सच्चा डिफिकल्ट काम है। छोटा सा पार्ट है, आगे चलते हैं सर। हेलो सर। इट इज 7 3 6 4 8 11 7 3 2, it is 1 2 3 and it is XYZ. Just give me 1 minute. I am completing the multiplication. फिर हम लोग बात करेंगे। Just 1 minute. This is the most crucial part. ये पढ़ के दीजिए, जो हाथ में है उसे पहले दीजिए, सेकंड भी ज्वाइन करके रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, what is our multiplication? We have started the multiplication. It is a 3 by 3. It is a 3 by 1. तो ये 3 और ये 3 को चेक करो भाई साहब, ये दो नए आ गए। भाई साहब इनका ऑर्डर क्या मिलेगा?
ऑर्डर मिलेगा 3 रोज लेकिन एक ही कॉलम, तो 3 रोज और एक ही कॉलम में अभी हमें आंसर आने वाला है दोस्तों, बहुत ध्यान से वहां पे हमें देखना है। 7 into 1 देखिए सारे बच्चों के लिए जिन्हें मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, मैं अगेन बात कर रहा हूँ यहाँ पे, because it's a different part of multiplication. 3 by 3 मैट्रिक्स में 3 by 1 कोई नहीं करके दिखाएगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। 7 into 1 it is 7. Next 3 into 2 it is 6. Next 6 into 3 it is 18. तो हर एलिमेंट 7 1 3 2 जा 6 3 जा लिख दिया यहाँ पे। R1 is completed. Start with R2. 4 into 1 4, 8 into 2 16, 11 into 3 33, 7 next one R2 completed. 7 into 1 7, 3 into 2 6, 2 into 3 6, that is equal to दोस्तों x y z, and what we can say 18 7 24, 24 के साथ 31 31, 20 38 53, 7 7 12 6 18 19, 19, that is equal to x y z। तो हम लिख सकते हैं x is equal to corresponding element, y is equal to corresponding element, and z is equal to corresponding element। x is 31, y is 53, and z is 19। तो दोस्तों ये हो गया आंसर एक्स वाई जेड का, एक छोटा सा 3 by 3 के टाइप में ही एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यही टाइप की न्यूमेरिकल को बहुत टाइम हम लोग a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3i ऐसे भी सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा एक वैरायटी आज मैंने बात किया। प्लीज देखिए, चेक कीजिए, हैव यू गेटिंग दिस आंसर, हैव यू गेटिंग दिस कांसेप्ट, वी हैव गॉन थ्रू आराम से एंड सिस्टमैटिक फैशन के साथ। तो दिस इज मी जोशी सर। दोस्तों प्लीज बताइए क्या अच्छा लगा न्यूमेरिकल आपको एंड समझ में आया? तब तक के लिए रिकॉर्डिंग बंद करके आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, कमेंट कीजिए वीडियो पे, आई एम एक्सपेक्टिंग योर कमेंट, एंड ऐसे लेक्चर के साथ आगे चलते रहेंगे। थैंक यू सर।